चलिए दोस्तों, सेट 3 आज शुरू करते हैं। सेट 3 बना लिए होंगे सब, नहीं बनाए तो ऑप्शन क्वेश्चन दोनों साथ में बोर्ड पे दिखाई देगा, उसको वीडियो रोक के बनाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें। ऑप्शन 1 नेतिकरण, ऑप्शन 2 परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन 3 अवदान शतक, ऑप्शन 4 त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ से हैं? ऑप्शन आपका होगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2 या 4, ऑप्शन सी 1, 3 या 4, ऑप्शन डी 2, 3 या 4। ठीक है, बन गया होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 एवं 4 परिशिष्ट पर्वन और त्रिशितक लक्षण। ये दोनों जैन ग्रंथ का बुक है, उसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग धर्म के बुक के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। जैन धर्म का कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। पारसी धर्म का, पारसी से पहले सिख धर्म, सिख धर्म का, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी, उसके बाद कितना हुआ 3, 3, 6, 1, 7। एक और होगा ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म का बाइबल है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। पारसी धर्म का जैन अवस्था, पारसी धर्म का जैन अवस्था। यहूदी धर्म का तोरा, यहूदी धर्म का तोरा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इसको याद थोड़ा सा करते हैं। हिंदू धर्म का, हिंदी लिख दिए। हिंदू धर्म का यहाँ धर्म और यहाँ धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म का महाभारत एवं रामायण, इस्लाम धर्म का कुरान, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जैन धर्म का कल्पसूत्र या भगवती सूत्र, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, पारसी धर्म का जैन अवस्था, यहूदी धर्म का तोरा, ईसाई धर्म का बाइबल। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है? ऑप्शन ए पे धौलावीरा, ऑप्शन बी पे कालीबंगा, ऑप्शन सी पे सहगौरा, ऑप्शन डी पे देसलपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। धौलावीरा गुजरात
गुजरात का भी जो एरिया है वहीं पे धौलावीरा पड़ता है। धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे? धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का स्थल है, यह गुजरात में, अभी के गुजरात में है। उसके बाद धौलावीरा कौन सा नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा का खोजकर्ता कौन था? RS बिष्ट एवं JP जोशी। RS बिष्ट एवं JP जोशी। धौलावीरा रंगाई छपाई से परिचित था। धौलावीरा जो स्थल हो, सिंधु सभ्यता के लोग रंगाई और छपाई से परिचित था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। ये सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया? मुंडकोपनिषद किस वेद का हिस्सा है पता है? अथर्ववेद। 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यही चौथा वेद जो है जिसको सबसे नवीनतम वेद कहा गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद का ही भाग है। अथर्ववेद के उपनिषद 3 उपनिषद हैं। 3 उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद अलग है और मुंडकोपनिषद अलग है। ये तीनों किसका उदाहरण है? ऋग्वेद। ये तीनों किसका उदाहरण? अथर्ववेद का। अथर्ववेद के उपनिषद है ये तीनों, उसी से लिया गया। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद से ही लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन रीजनिंग है, रीजनिंग को समझते हैं। इसका मतलब अगर प्लस रहे, इसका मतलब माइनस रहे, इसका मतलब भाग रहे, तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना। इसका मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस रख देंगे। ठीक, भाग का मतलब, गुना का मतलब भाग है, और यहाँ पर भी गुना का मतलब भाग है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। 25 + 30, 25 + 30 55। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ भाग है, भाग 5, और यहाँ पर भी भाग 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में 10 से भाग देंगे, 1.1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 1.1, ए नंबर, ऑप्शन ए पर है। ठीक है, 5 नंबर, ये भी रीजनिंग है। यदि किसी माह के 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक, इसको बनाना है। किसी माह के 23 तारीख को रविवार था, 23 तारीख को रविवार था, 23 तारीख को रविवार था। अब बोल रहा है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। ठीक है, टोटल कितना? 2 सप्ताह मतलब 7 7 14 और 4 18, 18 दिन। जितना दिन बोल रहा है, ठीक, जितना दिन बोल रहा है, 18 दिन पहले बोल रहा है, 18 जितना दिन बोल रहा है उसको 7 से भाग देंगे। बोलेगा 7 से काहे भाग दे रहे? 7 से इसीलिए भाग देंगे, कोई भी सप्ताह जो 7 दिन बाद दोबारा आता है। जैसे रविवार, रविवार अगला रविवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। ठीक है, जैसे कोई, जैसे बोलते हैं बुधवार, बुधवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा, या 14 दिन बाद आएगा, या 21 दिन बाद आएगा, या 28 दिन बाद आएगा। ठीक है, 7 के गुणाम होता है, इसीलिए इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देते 4 रिमाइंडर बचता है, शेषफल 4। इसमें शेषफल बचा तो यही रविवार में 4 दिन घटा देंगे। पहले का पूछ रहा है इसीलिए घटा देंगे। तो रविवार में घटाते हैं, पहला दिन घटाते हैं रविवार से, कौन सा दिन आएगा? शनिवार। फिर 1 दिन घटाएं, कौन सा दिन आया? हाँ, शुक्रवार। फिर 1 दिन घटाएं, बृहस्पतिवार। और लास्ट 1 दिन घटाएं, बुधवार। यही आंसर होगा, बुधवार। बुधवार आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में? क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है। यदि FOG को किसी निश्चित कोड में ENF के रूप में लिखा गया है
तो उस कोड में HEN को कैसे लिखा जाता है? FOG, इसको कैसे बनाना है? FOG, FOG को क्या लिखा गया? ENF, इसको नीचे लिखेंगे ENF। पूछ किसका आ रहा है? HEN का। HEN का क्या होगा? ठीक है, देखो इसको बनाते कैसे। F में क्या किया? जो E आया, एक घटाया, O में एक घटाया, G में एक घटाया, हम भी एक एक घटाते हैं। H में एक घटाएंगे G होगा, E में एक घटाएंगे D होगा, N में एक घटाएंगे M होगा। कौन सा ऑप्शन में? GDM है। GDM जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन हो जाएगा। सात का रीजनिंग ड्राइंग वाला है, इसलिए इसका सिर्फ ऑप्शन हम बोल देते हैं, 7 का D होगा, मिला लेना है। 8 नंबर का देखते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऑप्शन ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधित्व सरकार। नहीं, ये नहीं होगा। बी नंबर, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों। भारत में पता नहीं चलता शक्ति किसके पास है, ये भी नहीं होगा। सी का, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, ये भी नहीं होगा। डी नंबर, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, एकदम ही होगा। 8 का डी होगा। कोई भी काम भारत में होता है संविधान के अंतर्गत जो लिखा हुआ है उसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे बोला जाता है कानूनी रूप से ये किया जा रहा है। आज काला लग रहे हैं, बारिश नहीं हुआ इसीलिए। 9 का, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1 नंबर, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्याख्या। सही है, द्वैत शासन आया था। 2 नंबर, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आया था, 1919 में न, मार्ले मिंटो सुधार। 3 नंबर, केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये भी सही है, मतलब 1 एवं 3 सही है। कौन सा ऑप्शन में? सी नंबर, 1 एवं 3 सही है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम ये आया था। इसको लागू 1921 में किया गया। इसी को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें आया क्या क्या था? इसमें सबसे पहला महिला को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है। दूसरा, केंद्र बजट को राज्य बजट को केंद्र बजट से अलग किया, मतलब दोनों अलग अलग बजट आने लगा। ठीक है। यह बजट एक कब था? 1860 से लेके 1919 तक एक ही बजट आता था। ठीक है। बाद में इसको 1919 में केंद्र बजट से अलग कर दिया गया, राज्य बजट में द्वैध शासन आया था। द्वैध शासन। ठीक है। उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा का गठन। केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा का गठन। द्वैध शासन लागू किया गया प्रांत में। द्वैध शासन लागू किया गया प्रांतों में। ठीक है। कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, 10 नंबर हुआ। 10 नंबर पहले देखते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, एकदम सही है। विभिन्न प्रांत का विधानसभा चुन के भेजा था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था।
ठीक है, आगे चलते हैं। 11, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। वहीं बात किया जाए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, उसके बाद एपीकल्चर, इसके बारे में देखते हैं। एपीकल्चर के द्वारा मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है। फ्लोरीकल्चर के द्वारा फूल उत्पादन होता है। वर्मी कल्चर के द्वारा केचुआ, केचुआ का उत्पादन होता है। और सेरीकल्चर के द्वारा रेशम का उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन होता है। ये सब कल्चर याद रखना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर हो गया। 12, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहते हैं? जैव कोशिका ऊर्जा गृह आए तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा गृह आए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? शारीरिक वृद्धि होती है प्रोटीन से, और अगर प्रोटीन कम मिले तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए बच्चा में देखते हो कि बच्चा का सेरेलैक पिलाया जाता है। सेरेलैक में प्रोटीन है भरा हुआ, ठीक है। अगर हाइट छोटा हो, बच्चा का सेरेलैक चुरा के खा लेना है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। 15 साल तक प्रोटीन शरीर को बढ़ाता है। उसके बाद अन्य खाद्य पदार्थ खाने से बढ़ता है। मेन प्रोटीन होगा, इसका आंसर प्रोटीन होगा। आगे का क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? इसमें हम बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश थे। अन्य 3 न्यायाधीश हाइड्स, चैम्बर्स, लेमिस्टर, ये तीनों थे। रेगुलेटिंग एक्ट को पहला लिखित अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। यह सब चीज़ याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान में अनुसूची 8 गो। मूल संविधान में अनुसूची 8 गो, आंसर 8 होगा। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची बढ़ के हो गया 12 गो, ठीक है। कौन कौन सा अनुसूची है उसको हम लिखा देते हैं। 16 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए होगा संसदात्मक, ठीक है। 17 नंबर, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। 18 नंबर, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अब बताना है कि हिस्टोरिका कौन से युद्ध को देख के लिखा था, ठीक है। पहला इसको विश्व का पहला इतिहास का किताब कहा जाता है। पहला इतिहास का किताब हिस्टोरिका कहा जाता है। हाँ, बताना है कौन सा युद्ध को देख के लिखा था हिस्टोरिका। हाँ, सिसरो बोला था इसको पिता, पता है। सिसरो ने ही इसे पिता बोला था, हेरोडोटस। पेलोपोनेशियन का युद्ध, पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध को देख के डेट बाय डेट हेरोडोटस ने लिखा था हिस्टोरिका नामक बुक में। हिस्टोरिका नामक बुक को पहला इतिहास का किताब बोला जाता। सिसरो नामक एक रोमन शासक था, उसी ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला था, ठीक है। याद होना चाहिए सर। आगे क्वेश्चन चलते।
पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि ऐसा ने लिखे के गया है ना कि अभी तक कोई पढ़िए नहीं पाया, लेकिन एक चीज़ समझ में आता है, कोई भी चीज़ को चित्र बना के समझाता था। ये बाघ जा रहा, बाघ। ठीक है, इसका भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आगे चलते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान। 22 नंबर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। 20 का सी हो जाएगा। 23 नंबर। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल जूसिया में मिलती है। जूसिया नामक एक पौधा होता है, उसमें श्वसन मूल मतलब उसका जो जड़ रहता है वो सांस लेता है। ठीक है, जूसिया। उसके बाद आगे चलते हैं। 24 नंबर। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली फसल कुशीफेरी से संबंधित है। ठीक है, 24 का बी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानते हैं? मालवेसी, कुशीफेरी, सोलेनेसी और कंपोजिटी के बारे में। मालवेसी, मालवेसी के अंतर्गत भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ आता है। कुशीफेरी के अंतर्गत राई, मूली, फूल गोभी एवं सरसों आता है। सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन आता है। सोलेनेसी में आलू को याद रखना। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी। इसके अंतर्गत सूरजमुखी, गेंदा, गुलदावती, डहलिया और सब भी आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। मालवेसी में याद रखा भिंडी, कपास। कुशीफेरी में याद रखना राई, सरसों। सोलेनेसी में आलू, तंबाकू। कंपोजिटी में सूरजमुखी, गुलदावती, डहलिया, गेंदा, ये सब। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर। पराशरण की परिभाषा है। पराशरण की परिभाषा है सी नंबर। अर्ध परागम्य कला में होकर कम से अधिक साधारण की ओर विलयक का प्रभाव होना। इसको समझना है। ज़्यादा साधारण से होकर कम साधारण की ओर। ज़्यादा, जैसे यहाँ हम दही लेते हैं, दही ज़्यादा साधारण है और यहाँ पानी लेते हैं, पानी कम साधारण है, कम साधारण। अब जब दोनों को मिलाएंगे एक बोतल से, दही इधर आएगा या पानी इधर आएगा? पानी इधर आएगा, पानी इधर आएगा। इसलिए याद रखना ज़्यादा साधारण में कम साधारण का एंट्री होता है। ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सेट 3 हो गया, जिसका जितना नंबर आया है नीचे कमेंट में लिखा रहता है, उसमें बताना है कितना नंबर आया। ठीक है, 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन में देखना है कितना नंबर आया।